नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल की ऑनलाइन क्लास में। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर कामिनी बुंडे और आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी का 12 नंबर का पाठ प्रेरक प्रसंग। देखो बच्चों, इस पाठ में हमें 3 प्रसंग दिए हुए हैं, ओके। और तीनों प्रसंगों से हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ सीख मिलती है। तो सबसे पहले हम पहला प्रसंग देखेंगे। सबसे पहले मैं इस प्रसंग को पढ़ूंगी। महात्मा गांधी जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तब की बात है। उनकी शाला का निरीक्षण करने इंस्पेक्टर आए हुए थे। कक्षा में आकर उन्होंने बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे। बच्चे ठीक से जवाब नहीं दे पाए। तब इंस्पेक्टर के पीछे खड़े हेडमास्टर साहब ने इशारों से बच्चों को जवाब बताने की चेष्टा की, किंतु मोहन ने जानकर भी जवाब नहीं दिया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद हेडमास्टर साहब ने सबको छड़ी से मार लगाई। मार खाने के बाद मोहन बोला, मैंने माँ से सच बोलने का वादा किया है, फिर मैं गलत काम कैसे करता। देखो, महात्मा गांधी जी को आप जानते हो, कौन थे वो? हमारे भारत के नेता थे। तब जब वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तब की ये बात है। क्या हुआ, उनकी शाला का निरीक्षण करने वहाँ पे इंस्पेक्टर आए हुए थे। तो इंस्पेक्टर जब कक्षा में आए और उन्होंने बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे तो बच्चों को उसके जवाब नहीं आए, बच्चों ने जवाब नहीं दिए। तब क्या हुआ, इंस्पेक्टर के पीछे कौन खड़े थे? हेडमास्टर खड़े थे, हेडमास्टर साहब। और उन्होंने बच्चों से इशारों से बच्चों को जवाब बताने की चेष्टा की, लेकिन फिर भी जवाब समझने के बाद भी मोहन ने जवाब नहीं दिए। ओके, तो इंस्पेक्टर जब चले गए तो हेडमास्टर साहब ने सबको क्या किया? छड़ी से मार लगाई। और मार खाने के बाद ये जो मोहन था, महात्मा गांधी थे, वो क्या बोले? हेडमास्टर जी से बोले, मैंने माँ से सच बोलने का वादा किया है, फिर मैं गलत काम कैसे करता। मतलब इस प्रसंग से हमें क्या सीख मिलती है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, गलत का साथ बिल्कुल भी नहीं देना है, गलत काम नहीं करना है। ओके, अभी 2 नंबर का प्रेरक प्रसंग देखेंगे हम। एक बार ईश्वरचंद्र विद्यासागर के घर एक अंग्रेज अफसर रेलगाड़ी से आने वाला था। विद्यासागर जी उसे लेने स्टेशन पहुंचे। दोनों ने आपस में एक दूसरे को पहले कभी नहीं देखा था। रेल रुकी। फर्स्ट क्लास के डिब्बे से एक अंग्रेज अफसर नीचे उतरा। डिब्बे के सामने उसने धोती कुर्ता पहने एक साधारण व्यक्ति को देखा। उसने उसे कुली समझा और अकड़कर अपना सामान उठाने का आदेश दिया। उस सीधे साधे व्यक्ति ने पेटी बिस्तर सिर पर रखा और विद्यासागर जी के घर तक अफसर को पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद विद्यासागर जी अफसर से मिलने बैठक में आए। अफसर हैरान हो गया, यह क्या? यह तो वही व्यक्ति है जिसके सिर पर सामान लादकर वह यहाँ तक आया था। उसने शर्मिंदा होते हुए विद्यासागर जी से माफ़ी मांगी। विद्यासागर जी बोले, कोई बात नहीं, हम भारतीयों को बचपन से अपने काम खुद करने की आदत है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक बार ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी के घर कौन आने वाले थे? एक अंग्रेज अफसर रेलगाड़ी से आने वाले थे। और तभी ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने क्या किया? उनको लेने स्टेशन पहुंच गए। और दोनों ने तो एक दूसरे को पहले कभी नहीं देखा था। फिर क्या हुआ, स्टेशन पर रेल रुक गई, ट्रेन रुक गई और फर्स्ट क्लास डिब्बे में से एक अंग्रेज अफसर नीचे उतरा, डिब्बे में से नीचे उतरा। तो डिब्बे के सामने उसे कौन दिखाई दिया?
एक साधारण व्यक्ति को उस अंग्रेज अफसर ने देखा और उस साधारण व्यक्ति को वो अंग्रेज अफसर क्या समझ बैठा? कुली। कुली समझा और उसने अकड़कर क्या किया? अपना सामान उठाने का आदेश दे दिया। और वह विद्यासागर जी इतने सीधे साधे व्यक्ति थे कि उन्होंने पेटी बिस्तर सिर पर रख दिया और विद्यासागर जी के घर तक अफसर को पहुंचा दिया। ओके। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? विद्यासागर जी अफसर से मिलने बैठक में आ गए। तभी विद्यासागर जी को देखकर अफसर हैरान हो गया और बोला, यह क्या? यह तो वही व्यक्ति है जिसको मैंने सामान लादकर यहाँ तक जिसके सिर पर मैंने सामान लाद दिया था और यहाँ तक आया था। तो यह देखकर वह अफसर शर्मिंदा हो गया और उसने विद्यासागर जी से माफ़ी मांगी। तब विद्यासागर जी क्या बोले? उस अंग्रेज अफसर को, कोई बात नहीं, हम भारतीयों को बचपन से अपने काम खुद करने की आदत है। मतलब इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि हमें खुद का काम खुद ही करना चाहिए। आया समझ में? यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।